नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जहाँ इस संसार में जन्म जो है वो सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी एक प्रकार का सत्य है। और वो जो एक टाइम जोन है जो जीवन और मृत्यु के बीच भी रहता है, कि मृत्यु हुई जब तक अगला जन्म नहीं हुआ या गति नहीं हुई या विभिन्न लोगों की तरफ आपका पलायन नहीं हुआ, तब तक वो जो बीच का जो टाइम जोन है, जिसे बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर में लिम्बो कहते हैं या हम लोग कहते हैं कि प्रेत योनि है, तो ऐसी ही स्थिति भी बहुत बार ऐसे किस्से हैं, बहुत बार ऐसे रियल इंसिडेंट्स हैं जो हमेशा से ये प्रमाणित करता आया कि हाँ, ऐसा भी एक टाइम ड्यूरेशन है, ऐसा भी एक टाइम जोन है जो जीवन और मृत्यु या मृत्यु और जीवन के बीच में है। और आज का जो रियल किस्सा जो बहुत पुराना मेरी फैमिली में घटित हुआ है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो, जो हमारी कोशिश है हमेशा से कि कुछ आधारपूर्ण, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ साधना के एक्सपीरियंस या कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें, जैसा आज इस वीडियो में भी हम लोग करने चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल रियल किससे, अनकट, रॉ, सिंगल फ्रेम, विदाउट फ्रेम चेंजिंग, कि लगे कि हाँ कुछ लिख लिया फिर पढ़ लिया फिर बता दिया, कुछ मसाला उसमें लगा दिया या कुछ डिस्टर्ब साउंड पीछे डाल दी बैकग्राउंड में। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि जो असली किस्से हैं, जो सच्चे किस्से हैं, जो रियल इंसिडेंट्स हैं, वहाँ पे अपने आप ही जो वो पैरानॉर्मल, वो जो एक प्रेजेंस है, वो हमेशा महसूस हो जाती है। उसके लिए कुछ डिस्टर्ब म्यूजिक या इधर उधर फ्रेम चेंजिंग बार बार या कुछ मक्खन लगाना, बटरिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है। मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको भी पैरानॉर्मल बातों से अनकंफर्टेबल महसूस होता है या बहुत अनयूजुअल डर आपको लगता है, तो मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वीडियो को जो है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मानसिक शांति भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, मैं नहीं चाहूँगा कि, क्योंकि वीडियो बताने का उद्देश्य जो है, जो पैरानॉर्मल फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं या जिन्हें चाहिए कि कुछ रियल मिले, उनके लिए वीडियो है। यदि आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा डर महसूस करते हैं, तो जो है वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नहीं तो हनुमान जी का नाम लेकर के इसे एक ज्ञानवर्धक एक्सपीरियंस समझ करके आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कि किस्सा है जो मेरी फैमिली में बहुत पहले घटित हुआ है, और ये किस्सा जो है वो नरेट किया था मेरे फादर ने, और ये मेरे दादाजी का किस्सा है। क्योंकि बहुत शुरू से ही माँ जगदम्बा की ग्रेस जो है वो हमारे कुल के ऊपर रही है। और जहाँ साधनाएं होंगी, जहाँ आराधनाएं होंगी, वहाँ पैरानॉर्मल चीज़ें भी कई बार अपनी अभिव्यक्ति दर्ज करवा देती है। ऐसा ही किस्सा है। तो कहते हैं कि एक दादाजी के बहुत पुराने मित्र थे, बहुत पुरानी पहाड़ों की जगह की बात है, और दादाजी के बहुत पुराने मित्र हुआ करते थे। तो दादाजी जो है पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े समारोह भी होते थे, तो वहाँ पे जो किचन डिपार्टमेंट भी संभालने वाले जो है वो ब्राह्मण से होते थे कई बार। जैसे राजाओं के लिए भी बनाना है, या उसमें बड़े बड़े ब्राह्मण जो हैं वो भोजन के लिए आए, या ब्राह्मण भोज होता था बहुत जगह, तो ब्राह्मणों को ही कई बार जो है वो किचन बनाने के लिए या खाना या भोजन तैयार करने के लिए बुलाया जाता था। तो दादाजी वाज वन ऑफ देम, जो मतलब साधनाएं भी, आराधनाएं भी, और जैसे जो बड़े बड़े जैसे ब्राह्मणों के लिए भोज तैयार करना, तो एक गांव से दूसरे गांव के लिए उस समय जाया करते थे। क्योंकि तब इतना विस्तार नहीं था ना, कि ये होता था कि गांव में आप अपनी खेती में खुश हैं, या जो आपके आराधना से, साधना से, पूजा पाठ से आपको अर्जित हो गया, या जैसा वो जो एक ड्यूटी मिली थी कि बड़े बड़े ब्राह्मणों के लिए या राजाओं के लिए भोज तैयार करना,
क्योंकि बड़े बड़े ब्राह्मण भी जो है उस समय वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के हाथ से खाया करते थे, पुरानी रिवायतें हैं। तो कहते हैं कि कई बार जैसे एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, तो जैसे जो रात के समय कई बार जो है देर से लौटना होता था। और पहले तो इतना कहते हैं कि बुजुर्गों को इतना ज़्यादा विश्वास होता था कि अकेले अकेले ही जंगल के रास्ते भी वापस आते थे। तो कहते हैं कि किस्सा ये था कि पिताजी बताते हैं, पहले की बात है कि दादाजी जो हैं उनके एक मित्र थे गांव में ही रहने वाले, तो उनका आपस में बहुत घनिष्ठ प्रेम था। और एक बार कहते हैं कि दादाजी को 2 या 3 दिन के लिए दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ा, वो जैसा मैंने आपको बताया व्यवस्था के लिए। तो कहते हैं कि जो उनके मित्र थे, तो अकस्मात ही उनकी गांव में मृत्यु हो गई। पहले डॉक्टर्स नहीं होते थे इतने, कि कोई बीमार हुआ बहुत तेज़, उसको बुखार हुआ, तो गांव में ट्रीटमेंट जो है वो हर जगह सिर्फ जड़ी बूटियों के बेस पे ज़्यादा होता था। तो सडन डेथ्स बहुत सारी होती थी, जैसे बुखार हो गया या निमोनिया हो गया, तो ये चीज़ों का क्योर बहुत कम होता था। बहुत साल पहले की बात है, इट वॉट नियर अबाउट 1940s की या 50s के आसपास की बात है। तो सडन डेथ होगी जो दादाजी के फ्रेंड थे गांव में, लेकिन कोई तार या मोबाइल टेलीकॉम उस टाइम नहीं होता था कि संदेश पहुंचा दिया जाए कि आपके जो मित्र हैं वो पूरे हो गए हैं या उनकी डेथ हो गई है। क्योंकि कोई एक गांव से दूसरे गांव जाता था तभी संदेशा मिलता था, तो कई बार 4-4 5-5 दिन भी लग जाते थे संदेश मिलने में। तो कहते हैं कि किस्सा तब घटित हुआ कि दादाजी रात को जो है, जैसे वहाँ से वो फंक्शन से फ्री हुए, रात को अकेले ही, अब वो औजार वगैरह भी जो किचन यूटेंसिल्स के लिए यूज़ होते थे, तो वो भी दादाजी के हाथ में, जैसे बड़े बड़े वो पुराने बेलचे करछियाँ वो अपने साथ कैरी करते थे। तो जैसे वापस आ रहे थे रात को, तो कहते हैं कि दादाजी को जैसे ही हमारे गांव से और घर से पहले जंगल से एक बावड़ी, जैसे पानी का स्रोत जो होता है नेचुरल, वो आपको जो है मिलता था कि वहीं से पानी को लेकर के जाना गांव के लिए यूज़ करते थे लोग। एक ही जगह पानी का स्रोत जो है, पहाड़ों से पानी आ रहा है, एक जगह एकत्रित हो रहा है, बावड़ियाँ। तो कहते हैं कि उस समय तो बुजुर्ग इतने एक्यूरेट होते थे कि तारों को देख करके बता देते थे कि अब आधी रात हो गई है या कि थोड़ी सी रात हुई है, पूरी रात हो गई है। तो नियर अबाउट समथिंग कहते हैं कि मध्य रात्रि के आसपास का समय हो रहा है, बहुत लेट हो गए। तो दादाजी चले आ रहे हैं, तो वो जो मित्र था दादाजी का, वो उनको बावड़ी पे नहाता हुआ मिला, जिसकी 2 दिन पहले ही डेथ हुई थी। यानी कि आत्मिक रूप से वो जो आत्मा थी शायद दादाजी के फ्रेंड की, क्या पता उनके बीच इतना प्रेम था कि वो अभी भी वहीं आसपास जो है वो कहीं ना कहीं दादाजी को दर्शन होने थे। पर दादाजी को नहीं पता था कि ही इज़ डेड, कि वो जो नहा रहा है वो असली नहीं है। लेकिन पहले के बुजुर्ग इन बातों का ख्याल रखते थे कि कुछ अगर अनहोनी दिखाई दे या कुछ असमय बात दिखाई दे, तो वो लोग वार्तालाप नहीं करते थे। क्योंकि दादाजी खुद साधनाओं में रहने वाले, कई बार छलावा भी होता था कि लगता था कि हमारे गांव का कोई है, या तो वो बात नहीं करते थे उस समय। और ये भी बहुत पुरानी रिवायत है कि जब आपके पास लोहे की कोई चीज़ हो, तो कई बार दूसरी चीज़ें आपके पास में नहीं आती। या गांव के लोग मशाल जला करके चला करते थे कि आग के नज़दीक भी वो चीज़ें नहीं आती थी। तो दादाजी ने देखा कि वो जो उनका मित्र है वो बावड़ी पे नहा रहा है रात को, आधी रात को। लेकिन जैसा कि नॉलेजेबल थे कि कहीं दूसरी चीज़ ना हो, कहीं छलावा ना हो, तो दादाजी जो है वो सीधे 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 बिना मुड़े जो है या बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चले गए। लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे और अपने घर पहुंचे, तो वो समाचार मिला कि जैसे उन्होंने बताया ना कि यार मैं अभी आ रहा था, तो फलाना फलाना जो है मेरा दोस्त वो है, वो पता नहीं उसे क्या हो गया कि वो बावड़ी पे नहा रहा था। अब मन में तो था कि हो सकता है कोई दूसरी चीज़ ना हो, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो ये कन्फर्मेशन हो गई कि उसको तो मरे हुए 2-3 दिन हो गए। तो दादाजी को ये एहसास हो गया उसी पल कि जिन्होंने देखा अपनी आंखों से साक्षात नहाते हुए जिसको, वो रियल में उनके फ्रेंड की बॉडी नहीं थी, वो एक आत्मिक प्रेजेंस थी। हो सकता है उनका प्रेम भी था एक दूसरे को, या वो आत्मा चाहती हो कम्युनिकेट करना,
लेकिन मैंने कहा ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार, या आपके ऊपर कोई ग्रेस हो देवी देवताओं की, कुल देवी की, लोहे की चीज़ आपके पास हो, आग की मशाल जला करके आप चल रहे हैं, क्योंकि पुराने बुजुर्ग जानते थे इन चीज़ों को। कहा ना कि दादाजी के मन में शायद ये भी ख्याल रखा हो कि छलावा ना हो, क्योंकि छलावा जो होता है वो बहुत पुरानी एक चीज़ है, जो पहाड़ी लोग भी या जंगलों के लोग भी जानते हैं, पंजाब में भी जानते हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन होता था कि किसी का भी रूप लेकर के, आपके किसी नोन का रूप लेकर के आगे आगे आ जाए। लेकिन वही होता है कि वेयर टू रिस्पॉन्ड नहीं। अगर शायद दादाजी बात करते तो हो सकता था कि शायद कुछ और अनहोनी भी घटित हो सकती थी, लेकिन जैसी माँ की कृपा रही तो दादाजी सकुशल रात को घर पहुँचे, और वहाँ जाकर के उनको समाचार मिला कि आपके मित्र जो है वो 2-3 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो रियल किस्से भी होते हैं, बहुत पुराने किस्से भी हैं। अब तो जैसे शहरीकरण हो गया है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहते हैं कि रूपांतरित हो रही हैं, लेकिन आज भी चाहे सिटीज़ में, जंगलों में, गांव में बहुत सारी ऐसी पैरानॉर्मल सत्य घटनाएं हैं जो शायद ही सबके आगे आती हैं। लेकिन कोशिश हमारी भी वही है कि बिल्कुल रियल, रॉ, अनकट, सिंगल फ्रेम, जो कुछ रियल पैरानॉर्मल सच्ची घटनाएं हैं वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे, जैसा आज हमने किया। लेकिन यदि आप चाहेंगे, क्योंकि एक किस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे रियल घटनाएं होंगी जो शायद आपने भी शायद अभी तक किसी को ना बताई। यदि आप चाहते हैं कि चैनल पे आपकी वो सत्य घटनाएं बताई जाएं, और यदि आप चाहेंगे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या लोकेशन जो है वो शेयर ना की जाए, तो वो बिल्कुल नहीं की जाएगी। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि आपके नाम के साथ, आपके लोकेशन के साथ, रियल कैरेक्टर्स के नाम के साथ वो स्टोरी हमारे चैनल पे दिखाई जाए, तो आप सेंड कर सकते हैं, और मुझे आपकी स्टोरी का, आपकी सत्य घटना का बिल्कुल रॉ, अनकट, सिंगल फ्रेम इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी। हर हर महादेव, जय माता दी।